Hello everyone, welcome back to my channel and today we are gonna see agents using LangChain. So एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन सब साथ में मिलके एंड वी विल सी कि कैसे वो एजेंट हमारे लिए टास्क असाइन करता है टू द रिक्वायर्ड मेंबर्स, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूज केस. इस प्रोजेक्ट में इस छोटे से यूज केस में क्या होने वाला है, एजेंट के थ्रू हम काम करवाने वाला है टीम मेंबर्स को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन करने का. फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम में 5 से 10 लोग हैं, किसको क्या टास्क असाइन होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी, वो हम काम एजेंट के थ्रू करवाने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बहुत छोटा सा कोड है इसके लिए और मैंने पहले ही IPyMB फाइल आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी है विच यू कैन गेट फ्रॉम माई GitHub. So these are the required libraries you can install. I can just give the command in the description. LangChain we are using, then JSON, PyoDBC. So basically PyoDBC I'm using because one of the tool is to fetch the data from the Azure SQL database. So why I am using Azure SQL database? Because मेरे जो सारे members हैं टीम के, उनका डेटा मैंने एक Azure SQL डेटाबेस के अंदर शो कर रखा है, लाइक सेव कर रखा है. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फॉर दैट. लेट्स जस्ट ओपन दिस. या सो दिस इज द माय टेबल विच लाइक डमी डेटा है. इसके अंदर 5 जने हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, डेव एंड ईव. सो उनकी पर्टिकुलर स्किल्स हैं. यूटिलाइजेशन लेवल ये दिखाता है कि अभी वो करंटली कितना एंगेज्ड हैं, यूटिलाइज्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिस अभी 50% ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है, तो उसकी अवेलेबिलिटी हुई 50%, राइट? तो एजेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि एलिस को हम कितना वर्कलोड दे सकते हैं, नहीं दे सकते. दिस इज गोना लाइक बी डायनामिकली. तो ये अपन देखते हैं आगे. सो आफ्टर इम्पोर्टिंग ऑल द लाइब्रेरीज, ठीक है, PyoDBC मैंने बता दिया मैंने क्यों किया है. इसके बाद मैंने ये वार्निंग्स जो जुपिटर नोटबुक पे आती है उसको इग्नोर करने के लिए लिखा है. इट्स नॉट द रिक्वायर्ड स्टेप, आप इसको हटा सकते हो. उसके बाद फॉर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई एम यूजिंग द Azure OpenAI. So just put your API key, endpoint and version here, right? And then this is my first tool or function, you can say, get relevant team members from database. तो हम पहले सबसे पहले Azure SQL database से सारे members को fetch करेंगे. So for that I need to write my Azure SQL database connection string here, right? मैंने अभी इसको empty छोड़ रखा है because I just cannot share the sensitive data. But आपको अपना connection string यहाँ पर डालना है, right? For that table आप आप Azure SQL use कर सकते हो, normal SQL जो भी आपने database use करना है, you can use MongoDB, PostgreSQL, whatever, right? And then PyoDBC के थ्रू हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया, ठीक है. आफ्टर दैट what you need to do is, यहाँ पर देखो मैंने टास्क पास कर रखा है. टास्क इज नथिंग बट द इनपुट और द इनपुट पेलोड जो अपन डालने वाले हैं इस फंक्शन के अंदर, इस टूल के अंदर. तो उसको पार्स करा और पार्स करने के बाद यहाँ पर जेसन में आ जाए ताकि मैं इजीली आगे उसको इटरेट कर पाऊँ की वैल्यू पेयर्स के थ्रू. फॉर दैट आई हैव डिड दिस, ठीक है. इसके बाद इनपुट पेलोड मैं आपको दिखा देती हूँ. सबसे पहले मेरे पास क्या है, उसके अंदर मैंने स्किल्स रिक्वायर्ड एंड सब लिख रखा है. तो देखो दिस इज माय फाइनल फंक्शन. उसके अंदर में टास्क नाम की मेरी एक की रहेगी, ठीक है. उसके टास्क के अंदर क्या रहेगा, आईडी रहेगा, टास्क की आईडी, नेम फॉर एग्जांपल डेवलप बैकएंड, फिर कितने मेंबर्स चाहिए मुझे उसके लिए, यूटिलाइजेशन कितना चाहिए, एक मेंबर का 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या फेच करा है. या स्किल्स रिक्वायर्ड, उस मेंबर की क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है. तो स्किल रिक्वायर्ड के थ्रू मैं यहाँ पर SQL की क्वेरी चलाऊंगी. जिसको SQL नहीं आती, यू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस क्वेरी, राइट? और यू कैन गूगल फॉर मच अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेंबर स्किल जिसकी कैसी स्किल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पाइथन, तो पाइथन, और उसके स्किल्स के ऊपर मैंने फॉर लूप चला के किया है. तो दिस विल बी माय फाइनल क्वेरी, ठीक है. स्किल्स क्वेरी नाम का यहाँ पे जो वेरिएबल बना है ये डायनामिकली यहाँ पर डिलीवर होगा.
आफ्टर दैट मैंने ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर दिए क्वेरी को, जितनी भी रोज आई उनको फेच कर लिया और उसको एक टीम मेंबर्स करके एक मैंने लिस्ट बनाई, उसके अंदर अपेंड करती गई उनकी नेम, उनकी स्किल्स और उनका करंट यूटिलाइजेशन कितना है, राइट, एंड देन रिटर्न दिस लिस्ट, करेक्ट। इसके बाद सेकेंड फंक्शन जो मेरा है, गेट नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए आपको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, इट कैन बी 1 2 3 4, ठीक है। तो वो अपन को इनपुट पेलोड से निकालना है, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा है और इट जस्ट रिटर्न्स डायरेक्टली कि कितने लोग चाहिए आपको। इसके बाद मेरा लास्ट फंक्शन है असाइन टास्क। असाइन टास्क क्या करेगा, इनपुट लेगा एंड देन उनकी अवेलेबिलिटी के बेस, मेंबर्स की अवेलेबिलिटी के बेस पे यहाँ पर टास्क को असाइन कर देगा, ठीक है, और रिटर्न कर देता है ये एक स्ट्रिंग विद द मेंबर्स अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद मेरा मेन फंक्शन है क्रिएट एजेंट। ये क्या करेगा, इसमें मैंने अपने सारे टूल्स डिफाइन कर दिए। तो मेरा सबसे पहला टूल है डेटाबेस से डेटा फेच करने वाला, उसके बाद कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, और फिर असाइनमेंट टूल जो मेरा लास्ट फंक्शन था, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, जो अपन ने एलएलएम के क्रेडेंशियल्स मेंशन किए थे वो यहाँ पर मेंशन करना है। मॉडल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे GPT-4, आपके पास जो भी अवेलेबल है ओपन सोर्स आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सारे टूल्स को अपन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। LangChain के अंदर एक टूल नाम का क्लास है, ये आपको करना पड़ेगा, लाइक अपन ने ऊपर इंपोर्ट किया है। तो इस क्लास के अंदर आपको सारे अपने टूल्स मेंशन करने पड़ेंगे विद द नेम, फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे मेरा फर्स्ट टूल है गेट रिलेवेंट टीम मेंबर्स फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो उसका फंक्शन था गेट रिलेवेंट टीम मेंबर्स और उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने छोटा सा, fetch relevant team member from database takes the whole payload as input, ओके। ऐसे सबका डिस्क्रिप्शन लिख देना है। लास्ट वाले का देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। असाइन टास्क डायनामिकली बेस्ड ऑन टीम अवेलेबिलिटी, टेक्स फेच टीम मेंबर्स एंड टास्क डिटेल्स एज इनपुट, ओके। इसके बाद इनिशियलाइज एजेंट, ये भी अपन ने लाइक दिस फंक्शन हैज आल्सो बीन इंपोर्टेड, LangChain में से अपन ने इंपोर्ट किया है इसको। इसमें अपन को मेंशन करने होते हैं आपके टूल्स, द LLM यू आर यूजिंग एंड देन एजेंट। तो यहाँ पर अपन यूज़ कर रहे हैं जीरो शॉट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन एजेंट। वर्बोज को आप ट्रू भी रख सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है बट ठीक है। अगर आपको सारे स्टेप्स देखने हैं कि एजेंट बेसिकली वन बाय वन ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, थॉट क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, आपको देखना है, तो कीप द वर्बोज ट्रू। नाउ दिस इज क्रूशियल स्टेप, आप यहाँ पे ध्यान दो। मैंने लाइक जीरो शॉट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन का प्रॉम्प्ट है उसको कस्टमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपना खुद का प्रॉम्प्ट लाइक जीरो शॉट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन के प्रॉम्प्ट में थोड़े से एडिशंस किए हैं फॉर माय यूज़ केस। आप अपने यूज़ केस के हिसाब से प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर बताया लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिकली असाइनिंग टीम मेंबर टू टास्क बेस्ड ऑन देयर करंट वर्कलोड एंड अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल सिनेरियो भी दिया है उसको कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइक प्रॉम्प्ट इज गोना परफॉर्म। उसके बाद एजेंट डॉट एजेंट LLM चेन डॉट प्रॉम्प्ट डॉट टेम्पलेट में ऑलरेडी जो जीरो शॉट का प्रॉम्प्ट है वो लिखा हुआ आता है, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया है अपने फाइनल प्रॉम्प्ट से और इन दी एंड मैंने एजेंट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। आई हैव इनिशियलाइज द क्रिएट एजेंट। इसके बाद ये मेरा लास्ट फंक्शन है, यहाँ पर टास्क जो है इनपुट पेलोड के अंदर मैंने पास कर दिया और फिर ये मेन है एजेंट डॉट रन को अपन इनपुट पेलोड पास कर देंगे और यहाँ से अपना एजेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसके बाद असाइन टास्क टीम फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैंने अपना पेलोड डाल दिया, ठीक है। पेलोड का मेरा सबसे पहला पार्ट है आईडी, नेम, कितने मेंबर्स चाहिए, यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड क्या है और स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है। तो मुझे मेरा टास्क करवाना है डेवलप बैकएंड, कितने लोग चाहिए, एक लोग चाहिए, कितने परसेंट, 100%, पूरा का पूरा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है प्रॉम्प्ट के अंदर कि कोई पर्सन अगर 100% अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 50% या 80% अवेलेबल है, तो फिर मैं कोई दूसरा मेंबर भी असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब लेट्स रन द सेल और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एजेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये एजेंट एग्जीक्यूटर चेन स्टार्ट हो गई है। नाउ ये देखो, ये खुद की थॉट प्रोसेसिंग बिठाता है टू डिटरमाइन हाउ मेनी टीम मेंबर्स आर नीडेड फॉर द टास्क and who among the team member is suitable based on their skills, current utilization. I need to fetch the relevant team members. तो सबसे पहला मेरा कौन सा टूल एग्जीक्यूट किया इसने, एक्शन में क्या लिया, गेट रिलेवेंट टीम मेंबर्स।
ठीक है, तो उसके लिए इसने क्वेरी बिठाई। देखो अपन ने ऊपर क्वेरी में लिखा था लाइक जिसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, पाइथन होनी चाहिए। तो ये इसने एसक्यूएल के ऊपर चलाया और इसको मिल गई एलिस एंड बॉब। इसके बाद इसने क्या किया, गेट नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए। इसको पता चल गया कि उनको एलिस और बॉब को आती है हु आर स्किल्ड इन पाइथन। अब कितने लोग चाहिए, तो एक इसने ऑब्जर्वेशन में क्या निकाला कि भाई एक ही लोग चाहिए। टास्क रिक्वायर 100% यूटिलाइजेशन फ्रॉम वन मेंबर, हाउएवर एलिस इज अवेलेबल अप टू 50 एंड बॉब कैन कंट्रीब्यूट अप टू 80। तो उस हिसाब से इसको टोटल 100% रिक्वायरमेंट करने के लिए वो टास्क असाइन करेगा। और लास्ट में देखो उसने क्या किया, टास्क डेवलप बैकएंड विल बी एलोकेटेड एज फॉलोज, एलिस को 50% और बॉब को 50%, दोनों को 50-50 करके उसने 100% किया, क्योंकि दोनों की अवेलेबिलिटी का सीन अलग अलग था। देखो यहाँ पर एलिस कितना अवेलेबल है 50%, बॉब 20%, तो दोनों को 50-50% देकर, दोनों को 50-50% देकर मेरा 100% का काम भी पूरा हो गया एंड मेरा टास्क का यूटिलाइजेशन जो 100% क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर मेंशन किया था वो भी पूरा हो गया। तो दिस इज डन बाय एजेंट इटसेल्फ। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, डिजाइन यूआई। रिक्वायर्ड मेंबर है मेरा 1, स्किल यूटिलाइजेशन भी 100% और स्किल्स चाहिए मुझे CSS। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या करता है। इसने एसक्यूएल की क्वेरी की CSS के लिए, तो इसको मिले चार्ली और ईव। देखते हैं टेबल में अपन कि किस किस को CSS आती है। चार्ली CSS, ईव CSS, चार्ली और ईव दोनों को ही CSS आती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी किसको असाइन करता है 100% के लिए। Charlie will contribute 20% and Eve will contribute 70%, right? Because दो ही जने थे, दो ही जनों को CSS आता था, तो जितना वो कर सकता था साइन उस हिसाब से किया। तो बेसिकली ये खुद की कैलकुलेशंस बैठाता है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट या एग्जाम्पल सिनेरियो आपने जो भी उसको दे रखा है प्रॉम्प्ट के अंदर। इस तरीके से आप अपने एजेंट को कस्टमाइज कर सकते हो, LangChain का यूज़ कर सकते हो। जितना बेटर आप LLM मॉडल यूज़ करोगे उतने बेटर आपके आउटपुट आएंगे। So this was it guys from my side. Thank you so much for watching. I hope you liked the video.